हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना बड़ी हैरान होती हूँ कि कुछ औरतें अपना आधा आधा दिन ना इसी बात को सोचने में लगा देती हैं कि आज क्या पकाएं, क्या बनाएं। तो मैं कहती हूँ कि ये इतना टाइम वेस्ट होता है। आप एक दिन पहले से सोच के रखें कि मुझे कल क्या बनाना है। और इन केस आपने नहीं सोचा, आप उठी हैं सुबह, अपने रूटीन की मॉर्निंग जो रूटीन है आपने वो की है, आप जो भी है ना बस पकड़ के आप पका लें घर में जो भी है। मैं तो यही करती हूँ। मैंने कभी भी अपना टाइम इस बात में वेस्ट नहीं किया जी मैं आज क्या बनाऊँ सोचने में लगाऊँ सबसे पूछूँ, नहीं। मुझे जो चीज़ घर में पड़ी है अवेलेबल है, जो है जैसी है उसको उस तरह से मैनेज करके खाना बना लें आप। इतना टाइम वेस्ट होता है ना इस बात को सोचने में। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हम चाहते हैं ना कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ना अपने कंफर्ट को छोड़ना होगा। आप हमने जो अपने आप में एक कंफर्ट ज़ोन अपने लिए बनाया होता है ना, हमें उस कंफर्ट ज़ोन से निकलना होगा। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में भी रहें और आपको सब कुछ मिल भी जाए, तो ये नहीं हो सकता। हमें जी घर में बैठे हुए सब कुछ चाहिए होता है, तो बाहर जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जी, हाउ कैन आई डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती। तो लेकिन ये है कि अचीव हमने सब कुछ करना है, तो आपको उसके लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर ही कुछ हासिल होगा। आपको घर भी अगर साफ़ करना है ना, तो उठना ही पड़ेगा। अगर आप बैठी रहेंगी लेटे हुए चाहें कि सब कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका घर जो है वो गंदा ही होता रहेगा। तो होगा क्या कि आप परेशान होती रहेंगी। द थिंग इज़ कि आपको कंफर्ट से निकल कर काम करना ही होगा। बिलीव मी, यू फील गुड एंड यू फील हैप्पी। अच्छा जी, सेकंड थिंग कि आपने जो करना है कि आपने दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। बिलीव मी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है ना वो एक पॉइंट है कि दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। ये सोचना छोड़ दें कि दूसरे आपके लिए क्या सोचेंगे। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि इस बात के साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ इस बात को क्यों रिलेट कर रही हूँ मैं, तो देखें इसकी वजह पता क्या है कि आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, आप किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने में अपना टाइम लगाएं, आप अपने आप को इम्प्रेस करें कि आप इतनी अच्छी मदर बने, इतनी अच्छी होम मेकर बने कि आपको खुद फील हो कि आई एम डूइंग बेस्ट टू माय फैमिली। अच्छा, नेक्स्ट ये कि आपने एनी टाइम कुछ ना कुछ अपने फ्रीज़र में कुछ ना कुछ आपने ऐसा अवेलेबल रखना है हर टाइम, एनी टाइम, कि आपको घर में से किसी बच्चे को भूख लग गई है, कोई गेस्ट आ गया है, या खुद आप जो है वो आपकी तबीयत अपसेट है, तो आप उसको निकाल के जो है ना। अच्छा, शामी जो है ना वो तो मेरा ख़्याल है कि हर ख़ातून ही बना के रखती है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ शामी नहीं बने होंगे। तो बस ये सबसे ईज़ी जो जो है ना ये होती है ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरा बेटा आज उसका स्कूल ऑफ था, तो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसने आज उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑफ़ किया हुआ था। तो वो उठा था अभी लेट। तो अभी मैं खाना बना रही थी, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है 11-12 बजे के बीच का। और उसको था कि मम्मा मुझे नाश्ता बना दें, और खाना भी बना नहीं था। मैंने उसको ये फ्रोज़न पराठे हैं जो आपने देखे कि मैंने इनको हाफ़ डन करके रखा हुआ, तो ये मैंने निकाला जल्दी से, उसको 2 पराठे बना के दिए, साथ उसको शामी बना के दिए। अच्छा जी, खाना बनते हुए आप देख रहे हैं, वैसे तो ये हर खातून को ही दोनों सब्ज़ियां बनानी आती हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये आप आज देखेंगे। भिंडियों में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं डालती हूँ, जो खैर मैंने आज तक वैसे कभी देखा नहीं। अगर आप में से कोई डालता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वो मैं बहुत सालों से डालती हूँ, और वो मैं क्यों डालती हूँ वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, और वो क्या है वो भी बाद में बताऊँगी। और जो टिंडे की सब्ज़ी है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, कि ये टिंडे जो हैं ये एक्चुअली ये कढ़ाई टिंडे हैं। तो ये कैसे बन रही है तो आप देखेंगे ही, तो साथ साथ जो है वो आप अपने बैक टू द टॉपिक, कि हम अपने जो टाइम को सबसे पहले आपने मैनेज करने के लिए आपने एक रूटीन बनानी है। जब तक आप रूटीन नहीं बनाएंगे ना, तो आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। देखें कितना जो है ना वो इतनी आसानी हो जाती है एक रूटीन बनाने से, कि आपका हर काम के लिए एक टाइम मैनेज आपने किया होता है कि जी इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। मुझे पता होता है कि जी कल मुझे हेल्पर से कौन कौन से काम करवाने हैं, कौन से मुझे खुद करने हैं, और किस काम को मुझे उससे नेक्स्ट डे पे रखना है। तो ये सारा जो है ना ये आपने अपने माइंड में एक सारी रूटीन सेट की हो। आप
आपने एक दिन पहले से अगर ये सब कुछ सेट किया होगा ना, तो यकीन करिए इससे बहुत टाइम बच जाता है। बजाय इसके कि आप सुबह उठ के सोचें जी कब क्या करूँ, इतने में करने में उस आप काम तो वो होता नहीं है। लेकिन ये जो है ना, आप उस स्टेज पे आ जाते हैं, लो जी मुझे तो ये भी करना था और ये भी नहीं हुआ तो वो भी नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए एक तो आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, और फिर ही आपका जो है ना वो हर चीज़ आप मैनेज कर सकेंगी। देखिए ज़िंदगी में सुकून हो जाता है एक रूटीन बनाने से। हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी और बहुत सी नेगेटिव बातों से बच जाते हैं। वो कैसे कि जब हम रूटीन बनाएंगे एक तो हम बिज़ी रहेंगे, और जब हम बिज़ी रहेंगे तो हम बहुत सी नेगेटिव बातों से बचेंगे। अब ये भी नहीं कि आप जी हर वक्त घर को साफ़ ही करती रहें या हर वक्त कुकिंग ही करती रहें, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन ख़ुद को इतना बिज़ी ज़रूर रखना है आपने कि आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिव बातों से दूर रहे। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत डल भी हो जाते और हैं, एक ही जैसी रूटीन को फॉलो करके हम बोर भी हो जाते हैं, और बिल्कुल भी कभी दिल नहीं चाहता कि कोई काम करें। बस दिल चाहता है कि बस हम आराम से बैठे रहें और हमारे सामने सब कुछ जो है वो बना बनाया आ जाए। तो लेकिन जब आपका ये दिल हो तो आप तब ये सोच आती है कि आखिर हम कब तक इसी तरह रेस्ट करेंगे ना। मुझे ये सोच आती है कि आखिर कब तक इस तरह से रेस्ट करूँगी, आखिर तो मुझे उठना ही पड़ेगा ना। तो ये है कि आप अपना जब ये जो हमारी बॉडी है ना, ये जो हमारी ऑर्गन्स हैं, ये इस तरह से डिज़ाइन हुए हुए हैं कि जब तक हम इनको हरकत में रखते हैं ना तो हम एक्टिव रहते हैं। बिलीव मी, अगर आप इसको आराम करने की जो है ना वो इसको हैबिट आपकी बॉडी को हो जाए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जितना इसको एक्टिव रखेंगे अपनी बॉडी को, इसको मोशन में रखेंगी ना, तो वो कहते हैं ना कि जैसे हरकत में बरकत है। तो आप अपने ऑर्गन्स को जितना मोशन में रखेंगे उतना ही इस बॉडी के लिए जो है ना वो अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग ये कि नेगेटिव टॉक को अपने माइंड से निकाल दें कि जी मैं तो सुबह उठूँगी तो ये कर दूँगी तो वो कर दूँगी। तो देखें ये नेगेटिव सोच है। इसकी वजह ये है कि आपने अपनी जो रूटीन बनानी है, अपने टाइम को जो मैनेज करना है, उस पे आपने कोई ट्राई ज़रूर करनी है कि मुझे इस पे जो है वो कायम रहना है। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि जी आपसे अगर वो काम नहीं हुआ तो आप उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें, जी मुझे तो ये करना था तो मैं ये नहीं कर सकी। देखें देखें हम हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। देखें आप हर वक्त अपने घर को साफ़ नहीं रख सकते, ये एक रियलिटी है। आप इस पर कुड़ते रहेंगे, बच्चों को डांटते रहेंगे कि जी हर वक्त अपने घर को जो है वो अप टू डेट रखना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खुद को जो है वो अपने आप को मार्जिन देना है। अच्छा देखें हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं जी ये बंदी इतनी एक्टिव कैसे है, ये एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेती है। मैं आपको बताऊं, देखें सब कुछ हो जाता है अगर आपने अपनी एक रूटीन बनाई हो, अपने टाइम को आपको मैनेज करना आता हो ना, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। ये और बल्कि बहुत अच्छे तरह से कर सकती हैं आप, क्योंकि आप मेंटली इतनी फ्रेश रहती हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फजूल बातों को सोचें। आप किसी नेगेटिव बात को जो है वो सोच के अपने पास आपके पास ही नहीं आती, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, और आप इतनी बिज़ी होती हैं, आप एक साथ 2-3 काम देख रही होती हैं। तो जी देखें जी यहाँ पे बातों बातों में खाना रेडी हो गया, दोनों खाने जो हैं वो तैयार हो गए। और ये देखें जी भिंडियों का माशाल्लाह इनकी लुक देखें आप, और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट डाला वो मैंने आपको दिखाया भी है, और वो है अनारदाने का पाउडर। अच्छा वो इतना बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर तो नहीं है, थोड़ा दरदरा सा है, और वो इसी तरह से आपको स्टोर से मिल जाता है। तो अगर आप स्टोर से आपको नहीं मिलता तो आप अनारदाने को ला के उसको अच्छे से वॉश करके उसको कूट के तो वो आप इसमें डाल लें। आप मैं कहती हूँ कि जो भिंडियाँ जो है ना, वो जैसे मेरे घर में बोला जाता है जी एक दिन छोड़ के एक दिन चाहे भिंडियाँ बना लें, तो उसकी यही वजह है। और जी ये हैं हमारे कढ़ाई टिंडे, जिनको कढ़ाई स्टाइल में बनाया गया। तो खैर से माशाल्लाह जी हमारा खाना यहाँ बन के तैयार हो गया। और ये छोटा सा एक पराठा, बिल्कुल मिनी सा पराठा है, ये अब मैं लूँगी और बैठ के आराम से इंजॉय करूँगी। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।